हाय स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव। इसके बाद इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन हो जाएगा, एक वीडियो केवल ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक ही क्वेश्चन रहेगा एक वीडियो में, ठीक है। अब बहुत 1 से 2 मिनट का रहेगा, जो सबसे रिपीटेड है, बहुत सा कन्फ्यूजन खत्म करेगा। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको लेके आए हैं सी या 12th वाले दोनों के लिए बेटा है। ध्यान से देखिएगा, 12th क्लास में बहुत ही रिपीटेड है, अनेकों बार आया है। आप लोग भी बुक में भी देख सकते हैं, या जिसके पास मॉडल पेपर है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी ये देखना, एक क्वेश्चन बहुत ही रिपीटेड है। इस जितना भी आप लोग को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जा रहा है, सारे के लिए आप लोग एक अलग से कॉपी बना लेना, ठीक ना। एक यदि आप लोग कॉपी ऑब्जेक्टिव के लिए अलग बना लिए तो याद रखना, बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव 100% मैच करेगा। जो मैं बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर से ऑब्जेक्टिव जाएगा। देखिए आप लोग को क्या ऑब्जेक्टिव है, बहुत रिपीटेड है, हाईली रिपीटेड है, अनेकों बार आया है। सीएमए 12th में, सीएमए में बहुत बार पूछा है। इसलिए आप लोग देखिए इसको, जो भी हम ऑब्जेक्टिव वीडियो ला रहे हैं ना, सारा सेलेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि जैसा तैसा आपको भी क्वेश्चन उठा के लाया जा रहा है। जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन, अनेकों बार बोर्ड पूछा है इसको। इसलिए आप लोग कॉपी में जरूर नोट कर लेना इसको। देखिए क्या है ये, आप लोग को तो जो क्लास फिलहाल कर रहे होंगे उनको लिखवाया भी गया होगा सारा टॉपिक कॉपी में भी, लेकिन जो फिलहाल नहीं क्लास यहाँ पर कर रहे हैं उनके लिए ध्यान से देखिए। जो क्लास कर रहे हैं वो भी देखिएगा, ताकि आपको रिवीजन एक बार फिर से वापस हो जाए। देखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। बोला है कि सिक्योरिटी प्रीमियम किस पर्पस के लिए यूटिलाइज होता है। आप लोग के कॉपी में भी लिखवाए होंगे, 5 से 6 टॉपिक लिखवाए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम किसके लिए यूटिलाइज होता है, 5 से 6 टॉपिक लिखवाए होंगे। फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंस, फॉर बाई बैक ऑफ शेयर, फॉर इशू फुली पेड बोनस शेयर, 5-6 पॉइंट लिखवाए। इसके अलावा भी देखो हम लिखवाए थे फॉर रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। इसके अलावा भी हम बताए होंगे फॉर रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर। 5-6 पॉइंट आपको लिखवाया गया। क्या लिखवाया कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ पर होता है। देखिए ये आपको ऑप्शन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको तो कॉपी में पेज पलट के देखना, आपको लिखवाया होगा 5 से 6 पॉइंट लिखवाया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ पर होता है। यही आपसे ऑप्शन पूछा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन कंपनी कहाँ करती है। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, अनेकों बार आपको इस बार भी आने की संभावना है। सब जितना भी बोर्ड पर लिखा गया सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम को कहाँ पर यूटिलाइज होगा। देखिए फर्स्ट, सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइज फॉर दिस पर्पस। देखिए पहला, फॉर रिटर्न ऑफ गुडविल नहीं, आगे देखिएगा फॉर रिटर्न ऑफ बिजनेस एक्सपेंस, फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस, फॉर रिटर्न ऑफ डिविडेंड। अब बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है, तो आप लोग रट जाना। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन किसके लिए होता है, फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस। पहला ऑप्शन क्लियर हुआ। सिक्योरिटी प्रीमियम का यूटिलाइजेशन हम लोग किसके लिए करते हैं, फॉर रिटर्न ऑफ कैपिटल लॉस। आप लोग कॉपी में सब नोट कर लेना। सेकंड नंबर आओ, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड। बोला कि सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल को क्या कहेंगे, ये तो आप लोग जानते भी हैं। मान लेते हैं कि कंपनी मार्केट में मान लेते हैं कि शेयर कितना पब्लिक सब्सक्राइब किया, मान लेते हैं कि 10,000 पब्लिक ने क्या कर लिया, सब्सक्राइब किया। पब्लिक सब्सक्राइब कितने से किया है, 10,000। सब्सक्राइब कैपिटल समझ में आया। मान लेते हैं कि कंपनी सब्सक्राइब किया 10,000, कंपनी 10,000 में से मांगा कितना, मान लेते हैं कि कंपनी अभी मांगा कितने से है, 8,000। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड अप। पब्लिक सब्सक्राइब किया है 10,000 शेयर, कंपनी मांगा कितना, 8,000, कितना बच गया, 2,000। अब बताओ तो 2,000 को क्या कहेंगे, ऑन कॉल्ड अप। 2,000 का हम लोग क्या कहते हैं, ऑन कॉल्ड अप से। अब बताओ ऑप्शन क्या है, ये बोला है कि सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के डिफरेंस को क्या कहेंगे, तो देखो दोनों का डिफरेंस को क्या कहेंगे, ऑन कॉल्ड ऑफ कैपिटल। समझ में आया ना। चलिए देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब कैपिटल ये 10,000 एंड कॉल्ड अप कैपिटल 8,000।
इज कॉल्ड, बोला कि सब्सक्राइब कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल के अंतर को क्या कहेंगे, डिफरेंस को क्या कहेंगे। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन कॉल्स इन एरियर, बी ऑप्शन दिया है कॉल्स इन एडवांस, सी दिया है ऑन कॉल्ड ऑफ कैपिटल। बताओ राइट आंसर क्या होगा, ऑन कॉल्ड ऑफ कैपिटल। सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया ना। चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं। सिक्योरिटी देखिए ये अनेकों बार आया है, हाईली रिपीटेड है, बहुत बार क्वेश्चन आ गया ये। सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। आप लोग के तो कॉपी में भी लिखवाया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को बैलेंस शीट में किस हेड में लिखवाया गया है, किस हेड में दिखाया जाता है। तो याद रखना, आपको बताएं कि बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। सिक्योरिटी प्रीमियम को किस हेड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में। आप लोग को तो देखिए वीडियो भी गया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम जब हम लिखवाएं वीडियो क्लियर बना के भेजे हैं, वहाँ पर क्लियर बताया गया है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को बैलेंस शीट में किस हेड में दिखाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। आप लोग देखिए वीडियो में देखिएगा सिक्योरिटी प्रीमियम का वहाँ पर दिखेगा। चलिए देखिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन अंडर विच हेड इन द बैलेंस शीट। द बैलेंस शीट के किस हेड में दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस, मिसलेनियस एक्सपेंसेज, करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल। बताओ बैलेंस शीट में किस हेड में दिखता है, रिजर्व एंड सरप्लस। आपका राइट आंसर क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। कोई दिक्कत, चलिए आगे चलो। देखो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये रट जाना है, सीपीटी का है, सीए में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देखिएगा, शेयर में भी इशू, बोला कि शेयर किस पर इशू किया जा सकता है, शेयर में भी इशू एट पार वैल्यू, पार वैल्यू तो समझ है ना, फेस वैल्यू को बोलते हैं, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, डी दिया है नॉन ऑफ दीज। बताइए कंपनी अपना शेयर किस पर इशू कर सकती है, एट पाई पर, पाई का मतलब क्या होता है, फेस वैल्यू, क्या प्रीमियम पर, क्या डिस्काउंट पर, या सभी पर। बताइए क्या होगा। देखिएगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होगा, ऑल ऑफ दीज। क्या कंपनी ऑल ऑफ दीज तीनों पर कर सकते हैं, या पाई पर इशू कर सकते हैं, प्रीमियम, डिस्काउंट, या देखिए कंपनी तीनों पर इशू कर सकती है। अपना शेयर एट पाई पर भी इशू कर सकती है, एट प्रीमियम पर भी, एट डिस्काउंट पर भी। लेकिन याद देखिए जो न्यू कंपनी एक्ट आया तो रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि अब कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। ये न्यू कंपनी एक्ट 2013 जो बना है, रोक लगा दिया कि अब कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे राइट शेयर हो गया, समझ में आ गया, स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, कुछ ऐसा शेयर जो है जो कि डिस्काउंट पर भी इशू किया जा सकता है। समझ में आ गया ना। या देखिए एक चीज और, कोई भी न्यू कंपनी, आप ये रट जाना, ये भी क्वेश्चन आता है कि न्यू कंपनी शेयर किस पर इशू नहीं कर सकते थे। याद रखना, जब भी कोई नया कंपनी बनती है तो अपना शेयर कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। अब जो न्यू कंपनी आ गया तो ये तो ओपन वो सबको बोल दिया कि अब कोई भी कंपनी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। समझ में आ गया ना। चलिए अब इसका अब आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। शेयर में भी इशू, शेयर किस पर इशू किया जा सकता है, एट पार वैल्यू, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। बताओ एट डिस्काउंट, देखिए एट डिस्काउंट, और डी नंबर जो दिया है आपका, डी ऑप्शन आपका लिखा हुआ है ऑल ऑफ दीज। डी ऑप्शन आपका क्या लिखा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तीनों होगा। कंपनी अपना शेयर पाई पर भी इशू कर सकती है, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पर भी। समझ, डिस्काउंट इसलिए लिखे ताकि कुछ वैसा शेयर है जैसे स्वेट इक्विटी शेयर हो गया, राइट शेयर हो गया, जो कंपनी डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। आप लोग डायरेक्ट ए वाला ऑप्शन रट जाना, कंपनी तीनों पर इशू कर सकती है, एट पाई पर, एट प्रीमियम पर, एट डिस्काउंट पर, ऑल ऑफ दीज। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत, अब देखिए इसमें तक कहीं दिक्कत नहीं, एक दो और ऑब्जेक्टिव है थ्योरेटिकल, उसके बाद प्रैक्टिकल बताएंगे, ठीक ना। देखिएगा एक दो और ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही रिपीटेड है। देखिएगा बस एक क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव है, देखिएगा लिखते हैं, जो कि बहुत ही रिपीटेड है। आप लोग सारा
स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिए ना? चलिए आगे देखिएगा, एक दो और ऑब्जेक्टिव है जो कि बहुत ही रिपीटेड है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला जो ऑब्जेक्टिव आपका है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका आया हुआ है। देखिए क्या ऑब्जेक्टिव है, बोनस से आया इशू टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है बोनस शेयर्स। देखिए बोनस शेयर्स आर इशू टू, कंपनी बोनस शेयर किसको इशू कर, देखो पूछा हुआ क्वेश्चन है, एदट जाना। फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हुआ है इक्विटी शेयर होल्डर्स, फर्स्ट आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। बी ऑप्शन में आपका दिया है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। बी ऑप्शन में दिया है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। आगे देखिएगा, डी ऑप्शन में दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है डिवेंचर होल्डर। डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिवेंचर होल्डर्स। और आपका देखिएगा डी ऑप्शन में दिया है सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब बताइएगा डी में क्या दिया हुआ है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब बताइए, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बोनस शेयर किसको इशू किया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब बताओ इक्विटी शेयर किसको दिया जाता है, तो ये आप लोग हट जाना। बोनस शेयर किसको कंपनी इशू करती है, तो आप लोग हट जाना, केवल इक्विटी शेयर होल्डर को। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोनस शेयर कंपनी किसको इशू करती है, तो आप लोग हट जाना, केवल किसको कंपनी इशू करती है, इक्विटी शेयर होल्डर को। ये सारे स्टूडेंट को क्लियर समझ में आ गया? कहीं भी दिक्कत है तो आप लोग बताओ। ये बहुत आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक और ऑब्जेक्टिव आपको लिखते हैं, ध्यान से देखिए, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। एक लास्ट ऑब्जेक्टिव है थ्योरेटिकल, इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल बताएंगे थोड़ा, देखिएगा। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग कॉपी में नोट कर लेना। चलिए एक लास्ट ऑब्जेक्टिव आपका है, देखिए क्या है, ये भी रिपीटेड है। देखिए लिखा हुआ है 12% प्रीफरेंस शेयर्स, लिखा है कि 12% प्रीफरेंस शेयर्स इज, लिखा है कि ये जो 12% क्या है, 12% प्रीफरेंस शेयर इज, इसी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है और करके दे देगा 12% इन 12%। देखिए 12%, इसी को और करके दूसरा टाइप से क्वेश्चन दे देगा, 12% प्रीफरेंस शेयर इज, या नहीं तो क्वेश्चन दूसरा घुमा के दे देगा 12% इन 12% प्रीफरेंस शेयर इज। ये बोला कि 12% है क्या, देखिए हम दो क्वेश्चन लिख दिए, एक तरह से इस तरह से पूछ देगा 12% प्रीफरेंस शेयर इज, ये बोलेगा कि ये 12% क्या है, या नहीं तो इसको दूसरा तरीका से पूछेगा 12% इन 12% प्रीफरेंस शेयर इज, ये बोलेगा कि 12% क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये 12% है क्या, आपसे यही पूछा है, ये 12% क्या है, पहला ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है। देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बी नंबर में दिया हुआ है रेट ऑफ डिविडेंड। और सी जो आपका दिया हुआ है, देखिएगा ए बोथ ए एंड बी, और डी जो आपका दिया हुआ है नॉन ऑफ दीज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नॉन ऑफ दीज। बताइए ये लास्ट क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल का है, इसका राइट आंसर क्या होगा, 12% प्रीफरेंस है इज, और नहीं तो इसी को देखिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, और इसी को इस तरह से पूछेगा 12% इन 12%
प्रीफरेंस या ईज, माने ये 12% ये हाई क्या, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट याद रखना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रीफरेंस को नहीं मिलता है, ये डिवेंचर होल्डर को मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको मिलता है? डिवेंचर होल्डर को। रेट ऑफ डिविडेंड याद रखना, ये क्या है आपका? रेट ऑफ डिविडेंड। बी दिया, सी दिया, बोथ ए एंड बी, आपको डी दिया, नॉन ऑफ दी, आपका राइट आंसर क्या होगा? इधर जाना, रेट ऑफ डिविडेंड। कोई दिक्कत? रेट ऑफ डिविडेंड ये आपका क्या है? ये 12% क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड। एकदम से रट जाना, बहुत ही रिपीटेड होने वाला एक क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू। सारे स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, सारे स्टूडेंट कॉपी में जरूर नोट करना। चलिए ठीक, इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और जाएगा, ऑब्जेक्टिव का ही प्रैक्टिकल, 2 क्वेश्चन सिर्फ रहेगा। चलिए ठीक, थैंक यू।